स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम पेरॉन्स को डिस्कस करने लगे। पेरॉन्स स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होती हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की आप कह सकते हैं कि सबसे छोटी यूनिट है, यानी ये वायरस से भी छोटे हैं। पेरॉन्स सिंपल प्रोटीन्स हैं और इन्हें इन्फेक्शियस प्रोटीन कहा जाता है क्योंकि ये डिजीजेस काज कर सकती हैं। तो आइए देखते हैं जनाब ये होती क्या है, इनको किसने डिस्कवर किया और ये कौन कौन सी डिजीजेस काज कर रही हैं। स्टार्ट करते हैं जी। पेरॉन्स आर द इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स। ये इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, याद रखें इनके अंदर कोई न्यूक्लिक एसिड वगैरह या आरएनए डीएनए नहीं होता, खाली इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं which are responsible for a group of transmissible neurogenerative disease। न्यूरोजेनरेटिव नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने वाले ये डिजीज काज करते हैं इन ह्यूमन एंड इन सम एनिमल्स। इंसान में भी और कुछ जानवरों में भी ये उनके नर्वस सिस्टम को मुतासर करते हैं और नर्वस सिस्टम को डिजेनरेट भी, नर्वस सिस्टम के सेल्स को तबाह कर सकती हैं। ठीक है जी। और इस तरह से ये मुख्तलिफ डिजीज काज करती हैं। किसने डिस्कवर किया? दे वर फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय स्टेनले इन 1982। इनको 1982 के अंदर 1982 के अंदर स्टेनले नामी एक साइंटिस्ट ने इनको पहली बार डिस्कवर किया था। थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। Most evidence indicate that the peron proteins are modified form of the normal protein coded for a host gene in brain। कहा जाता है कि पेरॉन प्रोटीन्स नॉर्मली हमारे जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो ब्रेन है, उसके अंदर पहले से पाई जाती है। जो नॉर्मल होती हैं होस्ट सेलों के अंदर, मुख्तलिफ जीन्स को कोड करती हैं। ये मुख्तलिफ जीन्स को कोड करके आगे ट्रांसफर करती हैं, यानी ये नॉर्मल प्रोटीन है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ डिसऑर्डर्स की वजह से, रेडिएशन या केमिकल की वजह से क्या हो जाता है कि ये क्या हो जाती है, इट इज थॉट दैट द नॉर्मल पेरॉन प्रोटीन्स एक्सप्रेस ऑन द स्टेम सेल। स्टेम सेल कहां होते हैं? ये होते हैं हमारे बोन मैरो के अंदर। जब ये वहां से एक्सप्रेस होकर हमारे बोन मैरो में पहुंचती हैं, वहां जब एक्सप्रेस होती हैं स्टेम सेल्स के ऊपर, बिकम न्यूरॉन्स, तो इनसे वहां स्टेम सेलों के अंदर से, यानी नर्वस सिस्टम सॉरी बोन मैरो के अंदर से जो है, इनसे न्यूरॉन्स बनते हैं। और उन न्यूरॉन्स में क्या होता है? न्यूरॉन्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन द म्यूटेशन ऑफ न्यूरॉन्स। और ये न्यूरॉन की म्यूटेशन कर देती हैं, उसमें चेंजिंग कर देती हैं और नॉर्मल पेरॉन प्रोटीन्स को किसमें? इन्फेक्शियस पेरॉन्स प्रोटीन में बदल देती है। यानी मतलब ये हुआ कि नॉर्मली हमारे ब्रेन के अंदर नॉर्मल पाई जाती हैं और जब वहां से इनका कोई जीन कोड होकर स्टेम सेल में पहुंचता है तो स्टेम सेल क्या करते हैं? उससे एक नया न्यूरॉन बनाते हैं। और वो न्यूरॉन क्या होता है? वो न्यूरॉन म्यूटेड होता है, ये उसमें म्यूटेशन कर देती हैं और वो इन्फेक्शियस बन जाता है। वो वहां पर जो नई प्रोटीन बनती है उस न्यूरॉन आगे जो कोडेड, वो इन्फेक्शियस प्रोटीन होती हैं, तो वो न्यूरॉन अफेक्टेड होता है। पेरॉन डिजीजेस अब कौन कौन सी डिजीजेस ये पैदा करती हैं? ये तो हमने देख लिया कि सिंपल सी प्रोटीन है जो नॉर्मल हालत में होती है, लेकिन खराबी की वजह से वो पेरॉन यानी इन्फेक्शियस प्रोटीन में बदल जाती हैं। एनिमल डिजीज की बात करें तो एनिमल्स में एक बड़ी खास डिजीज पैदा करती है, उसका नाम है स्क्रेपीज। क्या नाम है जी? स्क्रेपीज। स्क्रेपीज डिजीज के अंदर क्या होता है कि एनिमल की स्किन की सेंसेशन कम हो जाती है, ठीक है, और एनिमल क्या करता है कि अपनी स्किन को मुख्तलिफ चीजों के साथ रगड़ रगड़ के, खासतौर पर शीप्स और गोट्स जो हैं, वो अपनी सारी ऊन उतार देती हैं ऊपर से। और ऐसा कब होता है? ऐसा होता है अनहाइजेनिक फूड जो है जब वो यूज करती हैं। खासतौर पर आजकल चूंकि शहर बढ़ गए हैं, सिटीज टाउन्स के अंदर जब शीप्स और गोट्स जो हैं वो कचरे के ऊपर, गंदगी के ऊपर जब वो फीडिंग करती हैं, तो वहां से जो अनहाइजेनिक फूड या फूड के जरिए वो डिजीज जो है उनकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है, स्क्रेपीज हो जाता है। और स्क्रेपीज में उनके ब्रेन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है और स्किन की सेंसेशन खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो स्किन को मुख्तलिफ, चूंकि उसमें हल्की खारिश भी होती है, तो रगड़ रगड़ के वो सारी ऊन अपने ऊपर से उतार देती हैं और बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। तो इस डिजीज को हम स्क्रेपीज डिजीज कहते हैं, जो मोस्टली ट्रांसमिट होती है अनहेल्दी और अनहाइजेनिक फूड के जरिए। उसके बाद इंसान के अंदर ये बहुत सारी बीमारियां काज करती है। पेरॉन डिजीजेस इन ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमंस आर ससेप्टेबल टू सेवरल पेरॉन डिजीजेस सच एज। इंसान के अंदर बहुत सारी पेरॉन डिजीज होती हैं। शॉर्टकट में नाम लिखे हुए हैं। पहला नाम है जनाब CJD। CJD स्टैंड फॉर
कर्टेज-फेल्ड जैकब डिजीज, ये कर्टेज-फेल्ड जैकब डिजीज पहली डिजीज है जो इंसान के नर्वस सिस्टम को मुतासर करती है। दिस डिजीज मेनली अफेक्ट द ह्यूमन ब्रेन बल्कि पूरा नर्वस सिस्टम को मुतासर करती है। एंड द कॉज सिम्टम सच है, इसमें जो सिम्टम्स जाहिर होती हैं, पहली होती है डेमेंशिया, शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस। डेमेंशिया मीन शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस, थोड़ी देर के लिए आदमी चीजें भूल जाता है, उसकी मेमोरी खत्म हो जाती है। लॉस ऑफ मेमोरी, कभी कभी ज्यादा देर के लिए मेमोरी चली जाती है। डिप्रेशन रहता है, एंजाइटी रहती है, आदमी के अंदर बेचैनी होती है, वो डिप्रेस रहता है। ये सीजेडी के अंदर सिम्टम्स आए होती हैं। उसके बाद सीएसएस है, यानी ग्रासमैन स्टिचलर शंकर, ठीक है जी, ग्रासमैन स्टिचलर शंकर के नाम से एक और डिजीज है जिसे शॉर्ट में जीएसएस लिखा जाता है। इट मोस्टली इफेक्ट द पीपल फ्रॉम एज 20 to 60, 20 से 60 साल के लोगों को मुतासर करती है। इसकी सिम्टम्स में भी वही तकरीबन मिलती जुलती सिम्टम है। ब्रेन डैमेज होता है, दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग की टिश्यूज जो है वो टूट जाती हैं, डेमेंशिया हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाती है, एंजाइटी बेचैनी होती है। इट इज नॉन क्योरेबल, ये क्योर भी नहीं हो सकती, इसका कोई इलाज भी नहीं, ठीक है जी, बड़ी खतरनाक डिजीज है। उसके बाद है एफएफयू, ये ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह में बहुत ज्यादा पाई जाती है। फैटल फैमिलियल इंसोम्निया, फैटल खतरनाक जिससे मौत वाक़या हो जाए। फैमिलियल इंसोम्निया, फैमिली का इंसोम्निया, कुछ फैमिलीज के अंदर ऐसा इंसोम्निया कहते हैं नींद ना आने को, स्लीपलेसनेस को, स्लीप ना आना, नींद नहीं आती, तो ये डिजीज जो है वो आदमी सो ही नहीं सकता और मौत का बायस बन जाती है। इट इज अ स्लीपिंग डिसऑर्डर, ये स्लीपिंग डिसऑर्डर है, एंड इट इज एन ऑटोसोमल इनहेरिटेड डिजीज। ऑटोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम से नहीं जाती, ऑटोसोम्स के जरिए इनहेरिट हो जाती है वालिदैन से बच्चों में। दैट अफेक्ट द पीपल बिटवीन एज 18 to 60 ईयर, 18 से 20 साल के लोगों को ज्यादा मुतासर करती है। और आखिरी हमारे पास एल्पर सिंड्रोम है। एल्पर सिंड्रोम इट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, ये भी नर्वस सिस्टम को मुतासर करती है। एंड इट्स सिम्टम इंक्लूड्स द इंक्रीज मसल टोन एंड अनकंट्रोल्ड रिफ्लेक्सेस, खुद ब खुद मसल जो है ना वो हिलने लगते हैं, अनकंट्रोल्ड रिफ्लेक्सेस करने लगते हैं, सिजर्स आते हैं, झटके महसूस होते हैं, चक्कर, जिसको आप अपनी जुबान में कहते हैं वो घुट्टे आना, यानी चक्कर आते हैं। और इसके अलावा डेमेंशिया तो सब में पाया जाता है, लॉस ऑफ मेमोरी लॉस हो जाता है। ये थोड़ा सा जनाब पेरोन्स के ऊपर था, पेरोन कौन कौन सी डिजीजेस काज करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें इनके नाम जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यूज के लिहाज से, आपको इन्हें याद करना चाहिए। होप आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। अल्लाह हाफिज़।